हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कह लीजिए, किसी में भी करिए, एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अरे ये तो हिंदी में पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश में पढ़ा रही है। डोंट वरी, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हैं, चाहे किसी भी चीज़ में या 10th क्लास में हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी ही आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका एक ही सिलेबस होता है, कोई कुछ नहीं होता। बेसिक जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, तो ABCD से पढ़ेंगे ना। चाहे अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है, उसको ABCD नहीं आती तो A से ही तो शुरू करेगा ना, कि Z से शुरू करेगा नहीं। तो वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री, चाहे हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या होते हैं, कितने साइंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिकली हमारा होता है ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। क्या होता है, किस पे होता है, ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। ये पूरा का पूरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। किस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, इसमें हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन को हम कॉस बोलते हैं। ठीक है, ये साइन SIN साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को हम टेन कहते हैं। कोसेकेंड बोलते हैं, कोसेकेंड बोलते हैं कोसेक को। ठीक है, सेकेंड बोलते हैं सेक को। और को टेंजेंट होता है हमारा कॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने हो गए, 3 + 3 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको इसमें लिख के बता देती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा साइन। ठीक है, साइन। एक होता है हमारा कॉस, एक होता है हमारा टेन, एक होता है हमारा कॉट, देन होता है सेक, देन होता है कोसेक। अब देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या होते हैं, सिर्फ साइन नहीं बोलते, साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं। ये क्या है, थीटा है। और ये थीटा क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंगल्स। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक, ये होते हैं हमारे एंगल्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आपको समझाऊंगी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए। नो, मैं बेसिक आपको बताने वाली हूँ ताकि आपका अच्छे से काम चल सके। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये है हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब अगर मैंने साइन थीटा निकाल रही हूँ, थीटा या तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल होगा, कोई भी एक एंगल होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए, ये अगर A, B और ये C है। ठीक है, और हमने बोला हम एंगल हमने बोला साइन A निकालना है। ठीक है, इसको मान लिया हमने थीटा, इसकी वैल्यू मान ली थीटा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। इसकी वैल्यू होती है हमारी P/H। क्या बोलते हैं, P/H। P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बार बार करने से आपको आ जाएगा। नाउ टेन क्या होता है, टेन इन दोनों का रेशियो होता है, ये होता है P/B। अभी मैं समझाऊंगी और डीपली, धीरे धीरे हम सीखेंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। कॉट होता है हमारा B/P, 10 का उल्टा होता है कॉट। सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या होता है एक्चुअली, कॉस का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा मतलब पी अपॉन एस था तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए कुछ हटके है। ठीक है, और जिन्होंने समझा हुआ है उनके वो ये वीडियो मत देखिएगा, जिनको आता है वो थोड़ा सा आगे मूव कर लीजिएगा। ठीक है, या तो अगर आप लोगों को मेरी स्पीड स्लो लग रही है, मैं इसलिए स्पीड स्लो करके पढ़ाती हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, उसको प्लेबैक स्पीड इसकी बढ़ा लिया करिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई थी कि थोड़ा सा स्लो है। तो अगर स्लो आपको लग रहा है तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग प्ले बैक स्पीड को इंक्रीज करके चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आप देखिए ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हम पी अपॉन एच बोलते हैं। हमें बस 3 पे फोकस करना है। क्या करना है, 3 पे फोकस करना है, बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, साइन कॉस और टेन ये याद कर लीजिए। कई लोग पता नहीं क्या क्या कुछ नए नए फॉर्मूलाज बताते हैं, मतलब कुछ ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ करके कुछ होता है, मैंने कभी उससे याद नहीं किया। मैंने हमेशा बस इन 3 को फोकस किया, बाकी 3 अपने आप निकाले। तो मैं वही आपको भी सिखाना चाहूँगी, आपको जैसा अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, उन लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी तरीके से जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को याद करिए। साइन का क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस का होगा बी अपॉन एच और टेन का होगा पी अपॉन बी। ये ध्यान रखिए। देखिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो सिमिलर है, बस यहाँ पी और यहाँ बी। और टेन का कैसे याद करिए, पी और बी, इन दोनों का मिला के पी अपॉन बी और बी, पी अपॉन बी। ठीक है, अब बाकी कैसे होंगे, कॉट। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो 10 थीटा जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। या 10 जो भी कॉट 10 थीटा होगा उसका कॉट थीटा हो जाएगा। ये पी अपॉन बी था तो ये बी अपॉन पी हो गया। ठीक है, सेक क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि बी अपॉन एस था तो ये एच अपॉन बी हो गया। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। समझ में आया? तो ये अगर आप लोग ने मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी तो आपको ये अपने आप याद भी हो चुका होगा। ठीक है, एक बार बिना देखे लिख के देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सीखा इस चीज़ के लिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसी बुक में से साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो 8th क्लास की बुक ले लीजिए। देखिए 10th क्लास की बुक को ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है कुछ, आई गेस ये नहीं है, इसका एक ट्राइंगल है ABC, उसमें राइट एंगल है B पे, AB की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है और हमें साइन A cos A की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक हो चुका है, मैं इसको कर देती हूँ फोल्ड और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन था ये, हमें बोला एक ट्राइंगल है तो हमने राइट एंगल का एक ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है। बोला क्या, 90 डिग्री राइट एंगल किस पे है, B पे, तो ये मान लिया हमने B पॉइंट। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अभी बोला है AB की वैल्यू कितनी है, 24, ये 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब देखिए हमें बोला है साइन A की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, साइन A निकालना है। ठीक है, तो साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। तो आ जाइए साइन A पे। सबसे पहले हमें निकालना कौन सा है, ये एंगल साइन A। ठीक है, तो जो एंगल निकालना होता है हमेशा उसके सामने वाला ही हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं।
वो डिपेंड करता है हमें एंगल कौन सा निकालना है, कौन से एंगल पे हमें फोकस करना है। हमें कौन से एंगल पे फोकस करना है, ए पे, ठीक है। तो ए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे इस केस में परपेंडिकुलर ये हुई। साइन ए का मैंने अभी इससे पहले बताया था, साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, P अपॉन एच होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे P अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, तो BC अपॉन एच। हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस तो स्टूडेंट्स यही होगी ना, जो हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस। और ये जो हुआ ये हमारा बेस होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, हमें BC की वैल्यू तो पता है 7, बट AC हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम AC को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया बेटा, फॉर्मूलाज में पुट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये आई, हमें AC की वैल्यू नहीं पता, तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है एक, वो हमें कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। BC हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें पता है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर तो नहीं पता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, चेक, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 576। तो 24 का स्क्वायर क्या है, 576, 576। तो ये क्या हो गया, अब इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको ऐड किया तो 9 प्लस 6 6 5 15, 1 कैरी 7 8, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी 625। तो कितनी वैल्यू है, 625। ये किसकी आई, AC स्क्वायर की आई। बट हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे। जब स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट। मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी 625 का अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है। वैसे मुझे तो पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, बट मैं आपको शो कर रही हूँ कैसे होता है। 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 1 5 1 5 5 5 जा 25। तो किसका पेयर बना, 25 का। तो किसका रूट होगा ये, 25 का, ठीक है। तो AC की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25। बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/25। इसी तरीके से कॉस A निकालिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मुझे सिर्फ बेसिक्स बताना था, तो बेसिक के साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।